इजराइल की तैयारी पर नई जानकारी भी सामने आई। अमेरिका ईरान वार्ता असफल हुई तो हमला संभव है, मुमकिन है। परमाणु डील पर अमेरिका ईरान में वार्ता जारी है। ये परमाणु डील होगी क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कोशिशें जारी नजर आ रही हैं, लेकिन ये तय है कि अगर अमेरिका ईरान के बीच ये वार्ता नाकामयाब हो जाती है, असफल हो जाती है, तो फिर हालात बिगड़ेंगे, हमला मुमकिन होगा। तो देखिए, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने इजरायल के टारगेट पर क्यों हैं? पहली बात यह कि ईरान पर दबाव बनाने की यह रणनीति है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकवाना बड़ा मकसद, लंबा प्रोग्राम रहा है। अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर वार्ता और यूएस से वार्ता असफल तो हमला भी संभव है। ईरान को 60 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है पहले ही। ऐसे में एक नए तरीके से दबाव बनाने का समीर ये प्रयास किया जा रहा है ईरान के ऊपर। बिल्कुल, और हमारे साथ पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर मौजूद हैं। सचदेव सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये जो त्रिकोण इस वक्त नजर आ रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच ये जो परमाणु डील की कोशिशें नजर आ रही हैं, ये कोशिशें क्या रंग लाती हुई आपको नजर आती हैं, या फिर हालात और बदतर हो सकते हैं अगर ये वार्ता असफल हो गई तो? ये इसमें दो तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं कहना जी। पहली बात तो ये है कि वार्ता खुद में एक ठहराव पर है, और दोनों पक्षों ने, चाहे वो अली खामेनाई हों, ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर, या खुद रूबियो हों या डोनाल्ड ट्रंप हों, ये दोनों ही निराशावादी व्यक्तियां कर चुके हैं पिछले हफ्ते के दौरान कि ये वार्ता कहीं नहीं जा रही हैं। और जो चीफ निगोशिएटर हैं वो कह चुके हैं अमेरिका के कि 1% भी इनरिचमेंट नहीं अलाउ किया जाएगा, जो कि ईरान के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अमेरिका के कुछ अखबारों ने ये निकाला है कि नेतन्याहू की दूसरी विज़िट जो वाइट हाउस को हुई थी पिछले महीने, उसमें नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की अनुमति और स्वीकृति मांगी थी, उसको मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अलग है। पहली बात तो ये कि अमेरिका के NSA को हटाया गया। उन पर ऐसा मालूम पड़ता है कि यह आरोप लगा था कि वो नेतन्याहू के साथ मिल करके कुछ सुगबुगाहट कर रहे थे ताकि अमेरिका को इजराइल के साथ मिला करके ईरान पर हमला कर सके। उनको हटा दिया गया। दूसरी बात ये कि हूतियों से समझौता किया गया, जिसमें रेड सी में तो अटैक की मनाही की गई, लेकिन इजराइल पर अटैक जारी रखने की ताज़ा खबरें हैं और जो ताज़ा तैयारी है वो तो कम से कम यही इंडिकेट कर रही है कि ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर फ्रेश अटैक की तैयारी में है इजराइल। अब देखना होगा कि अमेरिका इस पूरे अभियान में कब इन करता है, क्योंकि ईरान के यही टारगेट जो है अमेरिका के भी टारगेट रहे हैं, यानी कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार जो है अमेरिका के भी टारगेट पर रहे हैं।